ये हम कहाँ आ गए हैं? अब्बा जान ने हमें इंसानों की दुनिया में भेज दिया। ये बहुत जुल्म किया अब्बा जान आपने। लियाकत, देख, अब की बार हमें 2 महीने हो गए हैं, हम लोग घर ही नहीं गए। सोचा था कि छुट्टी पर चले जाएंगे। अब कौन सा घर है जिधर हमें रहना है? ये बहुत बड़ी सजा दी है अब्बा जान आपने। हाँ शमीम, लेकिन क्या करें, इस घर की रखवाली करते हैं तभी तो हम लोग कमाते हैं। ये पता है, इतना छोटा घर, यहाँ हम यानी महारानी रहेगी। अब्बा जान, इतना भी बड़ा गुनाह नहीं किया था मैंने कि आपने इतनी बड़ी सजा दी मुझे। पता नहीं अब का आया मेहमान कितने दिन रहेगा और हम कब अपने घर जाएंगे। अच्छा शमीम, ये तो बता कि इस बार आ कौन रहा है? हम इस छोटे से घर में 2 नौकरों के साथ किस तरह रहेंगे? कहाँ हम 20 नौकरों पर हुक्म चलाने वाले? पता नहीं, शायद कोई महारानी आ रही है, लेकिन मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि वो कितने दिन रहेगी। महारानी? वो भी इस छोटे से घर में, हमारी दुनिया में? क्या बोल रही है भाई तू? यही सुना है मैंने तो। और तुझे पता है, बड़े इंसाफ पसंद बाप की बेटी है वो। उसको ना सजा के तौर पर यहाँ पर भेजा है। उफ, ये इंसान कितना ढीठ है जो इतनी गर्मी में भी नहीं पिघलता। अच्छा, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई महारानी हमारी दुनिया में आ रही है। कोई है जो दरवाजा खोल दे? इतना इंतजार तो हमें हमारे दरबानों ने भी कभी नहीं करवाया। वे लगता है आ गई हैं। और सुन, महलों वाला प्रोटोकॉल देना, जा जल्दी जा, याद है ना? ओ हाँ हाँ, तू फिक्र ही ना कर, ऐसा सलाम ठोकूंगा ना कि महारानी खुश हो जाएगी। आदाब महारानी जी, आदाब। आदाब, आदाब महारानी साहिबा। लियाकत, जल्दी जाकर ठंडा पानी बना दे, वरना महारानी साहिबा बहुत डांटेंगी। और रुक जा शमीम, मुझे लॉन्ड्री धोने दे, फिर जाता हूँ। मेरे बिस्तर पर शिकन? शमीम, लियाकत, आप दोनों यहाँ आइए। वे लगता है महारानी गुस्से में है। चल 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 लियाकत। आदाब, आदाब महारानी साहिबा। जी महारानी साहिबा, आपने हमें बुलाया है? ये हमारे बिस्तर पर शिकन क्यों है? सही तरह काम नहीं होता आप दोनों से? पता नहीं महारानी साहिबा, मैं तो ठीक करके ही गई थी, फिर पता नहीं कैसे हो गया। लेकिन महारानी साहिबा, हो सकता है शमीम ने सही काम ना किया हो, मैं तो अंदर आया ही नहीं था। आप दोनों में से कोई एक तो सच बोल दीजिए, किसकी मजाल हुई हमारे बिस्तर पर शिकन डालने की? चुप कर लियाकत। महारानी साहिबा, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम नहीं लगा रहा शमीम, उनको यही बता रहा हूँ कि तूने सही तरह काम नहीं किया होगा। आप दोनों चुप कर जाइए।
मुझे कोई भी काम किसी सूरत खराब नहीं चाहिए। आप चले जाइए यहाँ से। जी जी महारानी साहिबा। लियाकत, तू तो बड़ा मतलबी निकला। वो शमीम, इसमें मतलबी होने की क्या बात है? तू तो ऐसे ही नाराज हो रही है। क्या बात है? अभी तक हमारा लंगर तैयार नहीं हुआ। जल्दी ले आइए खाना। जी जी महारानी जी, बस ले आई। ओए शमीम, मेरी ना बात सुन, इधर आ। क्या है लियाकत, जल्दी बोल, खाना लेट हो रहा है, महारानी छोड़ेगी नहीं मुझे। तू मेरे लिए ना कल की दाल रख दी रोटी के साथ। मैं ये रूखा गोश्त और बंद नहीं खाता। अच्छा अच्छा, तुझे तो अपनी पड़ जाती है। जा जाके बाहर का दरवाजा साफ कर। ले भी आइए खाना, वरना मुझे किचन खाने में आना पड़ेगा। अपने महल में तो मैं यूं ताली बजाती थी, कनीजे खाने की कतारें लगा देती थी। इनकी महल की कहानियां। ये ले महारानी साहिबा, मैं ये ले आई। हाय, अब तो मुझे भी अपना गांव याद आ रहा है। पता नहीं मैं अम्मी के पास कब जाऊंगा। ये क्या, इतना तीखा नमक? एक ही खाना बनाया, वो भी ऐसा बना कर लाई हैं आप। जरा खुद खा कर देखिए। नहीं नहीं महारानी साहिबा, भला मैं आपका खाना कैसे खा सकती हूँ? हुई, लगता है शमीम ने फिर कुछ किया है, तभी डांट खा रही है। हम आपको कह रहे हैं कि ये खाना खाएं और बताएं कि ये महारानी के खाने के काबिल है। पता नहीं महारानी जी, इसमें नमक कैसे तेज हो गया। ये जरूर लियाकत का काम होगा। वो शमीम, तुम मेरा नाम क्यों लगा रही है? जब कोई भी काम बिगड़ता है तो आप दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा देते हैं। कोई भी सच बयान नहीं करता। अब हम आप दोनों को सजा देंगे। सजा? नहीं नहीं महारानी साहिबा, मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा नहीं करूंगी। ले शमीम, अब तेरी वजह से मुझे भी सजा मिलेगी। सच ना बोलने की सजा, क्योंकि हमें पता लगाना ही होगा कि आप दोनों में से गद्दार कौन है। कोई भी काम बिगड़ता है, आप एक दूसरे पर तोहमत लगाए जाते हैं। चले जाइए यहाँ से। ये सब ना लियाकत तेरी वजह से हुआ है। एक सच बात बता, खाने में नमक तूने ही तेज किया था ना कि वो महारानी जल्दी भाग जाए। ओ शमीम, तू ये कैसी बातें कर रही है? खाना पकाना तेरा काम है, मैं उसमें क्यों तेज नमक डालूंगा? आप दोनों अंदर तशरीफ लाइए और साथ एक एक थैला भी लाइए। आदाब महारानी साहिबा, आदाब। हम थैले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप दोनों इस थैले को ले जाइए और मेरे लिए फल और सब्जियां इकट्ठी करके लाइए। क्या इतनी सी सजा? लाए महारानी साहिबा, पैसे लाए, हम अभी ले आते हैं। ओ शमीम, इन्होंने हमें इतनी आसान सजा दी है? नहीं, आपने पैसों की नहीं लानी है, बल्कि बागात, जंगल और खेत से इकट्ठी करके लानी है, जो मैं एक हफ्ते तक खा सकूं। तोड़ कर लाने हैं? लेकिन महारानी साहिबा, इस थैले को भरने में हमारा तो पूरा दिन लग जाएगा। ये सही कह रहा है महारानी साहिबा, हम ये इतना मुश्किल काम कैसे करेंगे? पूरा दिन लगे या कई रातें, मुझे ये थैला भरा हुआ चाहिए। जाइए, अब आपका वक्त शुरू हुआ चाहता है।
देख शमीम, गर्मी इतनी है, तेरी वजह से महारानी साहिबा ने मुझे सजा दे दी है। चुप कर जा लियाकत, और मेरे साथ ना चल। मुझे अपना काम जल्दी खत्म करना है। तू आ जा और मैं आ जाती हूँ। इनकी लाई हुई फल और सब्जियां बताएंगी कि हमारे साथ गद्दारी कौन कर रहा है, कौन है बेईमान इन दोनों में से। आदाब महारानी साहिबा, ये देखें, मैं अपना थैला ना मुख्तलिफ फल और सब्जियों से भर लाई हूँ। ठीक है, आपका भाई लियाकत कहाँ है? वो अभी तक नहीं आया। महारानी साहिबा, उसका तो अभी आधा थैला भी नहीं हुआ था कि मैं जल्दी अपना काम खत्म करके आ गई। आप बड़ी जल्दी आ गई, लगता है कमाल का फल लाई है। आदाब महारानी साहिबा, आदाब। महारानी साहिबा, मैं आपके लिए फल और सब्जियां ले आया, खोल कर दिखाऊं आपको? नहीं, आप रहने दें। मेरे साथ आप दोनों ऊपर चले और ये थैले भी लेकर आइए। शमीम, आप अपना थैला लेकर इस कमरे में जाइए, और लियाकत, आप अपने थैले के साथ इस कमरे में जाइए। महारानी साहिबा, भला इस थैले का कमरे के अंदर क्या काम? और हम ये थैला कमरे में क्यों लेके जाएं? आप दोनों इन थैलों के साथ एक एक हफ्ता अपने कमरे में रहेंगे, और पूरा हफ्ता इन थैलों में जो लेकर आए हैं वही खाकर गुजारा करेंगे। अब आपके कमरों का दरवाजा एक हफ्ते बाद खुलेगा। क्या हम लोग एक हफ्ते तक कमरों के अंदर बंद रहेंगे? खामोश, ये मेरा हुक्म है। चले जाइए अपने कमरों में। आइए लियाकत, बाहर आइए। आदाब महारानी साहिबा, आदाब। बाहर आ जाइए, आपका वक्त पूरा हुआ चाहता है। महारानी साहिबा, आपने अभी तक शमीम का दरवाजा नहीं खोला। मैं वही खोलने जा रही हूँ लियाकत। आदाब महारानी साहिबा। शमीम, ओ ये तुझे क्या हो गया है? तो ये साबित हुआ कि बेईमान शमीम थी। अब खुद बता दो शमीम। जी महारानी साहिबा, मैंने उस शापर के अंदर गले सले फल डाले थे ताकि आप खा के बीमार हो जाएं, और वो नमक तेज वो भी मैंने ही डाला था ताकि आप तंग आके यहाँ से चली जाएं। ओ शमीम, तूने ऐसा क्यों किया? मैंने तो महारानी साहिबा के लिए अच्छे अच्छे फल जमा किए थे जो मैं भी शौक से खाता हूँ। शाबाश लियाकत, याद रखो बच्चे, जो किसी के लिए बुरा सोचते हैं उनके साथ बुरा ही होता है। जैसा कि शमीम के साथ हुआ, वो गले सड़े फल लेकर आई थी, लेकिन वही फल उसको खुद खाने पड़े, तभी वो बीमार हो गई। शमीम, वैसे तूने ना ये अच्छा नहीं किया। जो चीज अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए भी पसंद करते हैं। मुझे माफ कर दें महारानी साहिबा। अगर आप हमारे लिए बुरा ना सोचती
तो आज आपके साथ ऐसा बुरा ना होता।